हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। स्टूडेंट्स, हम लोगों का 7 लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसका एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना बाकी है। सो टुडेज लेक्चर इज देयर ऑन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज सॉल्यूशन। यहाँ पे आप लोगों को जो हार्ड वर्ड्स है, जनरली ये लेसन के अंदर सारे इजी ही वर्ड्स है जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, बट देयर इज ट्रू कि ट्रेजर था, ट्रेजर यानी जो ज़्यादा वैल्यूएबल है वो, एंड पेनिनसुलर प्लेटू की जो हाईलैंड एरिया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो माउंटेनियस रीजन में हाईलैंड एरिया जो होता है उसको क्या कहा जाता है, पेनिनसुलर प्लेटू। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द आइलैंड कम इनटू एग्जिस्टेंस। आइलैंड कैसे बनता है, कैसे बनता है तो देखते हैं। आंसर देयर, समटाइम्स डिस्ट्रोफिक मोमेंट यानी जो क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्टिंग जो होता है, अर्थ के इंटरनल लेयर के अंदर जो मोमेंट होती है वो डिस्ट्रोफिक मोमेंट टेक प्लेस फ्रॉम द जियोसाइक्लिन ओवर द सी फ्लोर के जियोसाइक्लिन पे जो डिस्ट्रोफिक मोमेंट होती है अंदर के पार्ट पे, जिसके वजह से द सी फ्लोर इमर्ज अबव द सी सरफेस। सी एरिया जो है, सी फ्लोर जो है वो किसके साथ मर्ज होता है, सी सरफेस के साथ। एज देयर इज अ वाटर अराउंड दिस लैंड, और ये जो सरफेस बनता है उसके आजू बाजू क्या हो जाता है, वाटर, और बीच में क्या हो जाता है, लैंड एरिया। इट टर्न्स इनटू एन आइलैंड, और जो क्रिएट होता है एरिया उसको क्या कहा जाएगा, आइलैंड कहा जाएगा। यानी डिस्ट्रोफिक मोमेंट सी फ्लोर के अंदर होने की वजह से जो सी फ्लोर जो है वो सी सरफेस के साथ इमर्ज होता है, और इमर्ज के बाद जो लैंड एरिया क्रिएट होता है उसको क्या कहा जाएगा, आइलैंड कहा जाएगा। ये आइलैंड ऐसी जगह है कि जहाँ पे बीच में लैंड एरिया होता है और जिसके सराउंडिंग बॉडी में वाटर बॉडी रहती, यानी सराउंडिंग एरिया में वाटर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर डेजर्ट्स, जो डिजर्ट है वो ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों नहीं है, थिनली यानी कम। तो इसका मेन रीजन तो हम लोगों ने जो डेजर्ट का टॉपिक सीखा था उसके अंदर ही हम लोग ने सीख लिया था कि जनरली ये एरिया के अंदर रेनफॉल कम होता है। यहाँ की जो सॉइल होती है वो सैंडी सॉइल होती है, यानी एग्रीकल्चर के लिए वो फेवरेबल नहीं है। दूसरा, वहाँ पे वाटर स्कैरिटी होती है, फूड एंड नेसेसरी चीज़ जो होती है उसकी स्कैरिटी होती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे जो है पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ होती नहीं है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। क्वेश्चंस में हम लोग आंसर्स देख लेते हैं। तो बिकॉज द सॉइल हियर इज सैंडी एंड द क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनबियरेबल। यहाँ की जो सॉइल है वो सैंडी है, क्लाइमेट ड्राई है और अनबियरेबल है, यानी कि कुछ भी उसमें से उत्पादन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ऐसी जगह रहती है। कहाँ पे, डेजर्ट एरिया में। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव लेस रेनफॉल। ये जो रीजन है यानी ये जो ऐसी जगह है कि जहाँ पे मोस्टली रेनफॉल कैसा रहता है, कम रहता है, लेस। हेंस इट फेसेस वाटर शॉर्टेज एंड रिमेन्स ड्राई, बेरन एंड अनहैबिटेड। ये जो जिसकी वजह से रेनफॉल कम होने की वजह से यहाँ पे वाटर की स्कैरिटी होती है, जगह जो है मोस्टली ड्राई रहती है, एंड बेरन, बेरन यानी जहाँ से हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, अनहैबिटेड कि जहाँ पे लाइफ को सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जगह जो है वो डेजर्ट एरिया है। ड्यू टू द स्कैरिटी ऑफ वाटर एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटी, जो जरूरियातमंद चीज़ है, जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए नेसेसरी चीज़ है, वो भी इजीली हम लोगों को नहीं मिलती है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज वेरी लेस, और जिसके वजह से ये पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है। ये जो आंसर है हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 पे, पेज नंबर 39 पे जो फर्स्ट पैरा है उसके अंदर से आप लोगों को ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट इज देयर, थर्ड क्वेश्चन इज देयर, द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ आर डेंसली पॉपुलेटेड। नॉर्थ प्लेन्स जो है, नॉर्थन प्लेन, इंडिया में जो नॉर्थन प्लेन्स एरिया है वो ज़्यादा पॉपुलेट है। वाई,
तो यस, पॉपुलेशन इज डेंस इन द नॉर्थर्न प्लेन, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। क्यों? तो डिस्कस करते हैं। बिकॉज द नॉर्थर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय द एलुवियम ब्रॉट बाय द हिमालयाज एंड पेनिनसुलर रिवर। जो नॉर्थर्न प्लेन है वो हिमालय की जो नॉर्थर्न प्लेन है वो किससे बनता है? एलुवियम से। ये एलुवियम जो है वन टाइप ऑफ फर्टाइल, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए ज़रूरी मात्रा में ये सॉइल के अंदर होना ज़रूरी है, कि जिससे जो एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल हम लोगों को ज़रूरी है ऐसी कंडीशन में उसको फेवर कर सके। तो यहाँ की जो सॉइल है वो कैसे बनती है? एलुवियम से। और ये एलुवियम कहाँ से आता है? हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर्स, हिमालय और उसकी जो पेनिनसुलर रिवर्स में से, हिमालय में से, हिमालय रीजन में से जो रिवर्स निकलती है वो सारे रिवर्स में से ये एलुवियम आके यहाँ की जगह जो है वो फॉर्म होती है यानी बनती है। The plain made by the rivers are so vast that it is one of the largest plain in the world formed by the river. यहाँ पे जो प्लेन बनता है, जगह जो बनती है, एरिया, रिवर, रीजन, ये जो रीजन है वो रिवर से बनने के कारण सो वास्ट, वेरी बिग, वास्ट यानी बिग, तो ये लार्जेस्ट प्लेन है, पूरे वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्लेन है। ड्यू टू द वास्टनेस, बड़ा होने की जो उसकी फीचर है उसकी वजह से, दिस प्लेन इरिगेशन मेथड इजीली अप्लाई इन दिस एरिया, जिसके वजह से यहाँ पे इरिगेशन मेथड जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एंड पॉपुलेटेड एरिया ऑफ इंडिया, जिसके वजह से नॉर्थर्न पार्ट के अंदर दिल्ली, लखनऊ, पटना, बिहार, ये सारे जो रीजन है वो पॉपुलेटेड यानी कि वहाँ पे डेवलप्ड हुए हैं। और जिसकी वजह से ये हम लोग देख सकते हैं कि नॉर्थर्न पार्ट के अंदर जो भी एरिया है दे आर वेरी प्रॉस्परस एंड पॉपुलेटेड। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली दैट कि जो वहाँ की फीचर्स है वो अच्छे हैं, लैंड एरिया अच्छी है कि जिससे ग्रोथ अच्छा हो सकता है, तो जिसकी वजह से लोग ज़्यादा रहते हैं। जनरली ऐसा ही होता है, हम लोग ने डेजर्ट में देखा, तो डेजर्ट में जो है स्कैरिटी रहती है, जो नेसेसरी थिंग्स है वो अच्छे से नहीं मिलती है। नॉर्थर्न प्लेन में एलुवियम रिवर के अंदर से एलुवियम ब्रॉट होने की वजह से प्लेन एरिया बनता है, और जो वेरी फर्टाइल एरिया है, बराबर, वहाँ पे सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल होती है। तो ये सारी चीज़ों को देखिए, यानी फेवरेबल कंडीशन ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई हैव बिग सिटीज डेवलप नियर सी कोस्ट, जहाँ पे सी कोस्ट है वहाँ पे बिग सिटी क्यों डेवलप है? जैसे कि महाराष्ट्र आप लोग देखते हो, बराबर, तो ये सी कोस्ट के नियर बाय महाराष्ट्र, चेन्नई, पौंडीचेरी, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, ये सारे सी कोस्ट एरिया में आए हुए हैं। जो तो ये क्यों डेवलप है सी कोस्ट पे? तो उसके लिए देखते हैं बिकॉज कोस्टल लैंड इज अ लेवल लैंड एंड अ फर्टाइल ऑल्सो। जो कोस्टल लैंड एरिया होता है वो लेवल लैंड है और फर्टाइल तो होता ही है। बिसाइड द लैंड इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर फिशिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी यूजफुल है। डोमेस्टिक यानी घर का जो डोमेस्टिक, एंड फॉरेन जो आउटर कंट्री के अंदर जाता है, ट्रेड यानी व्यापार, यानी डोमेस्टिक घरेलू व्यापार और जो फॉरेन कंट्री के साथ जो ट्रेड होता है कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम द सी कोस्ट के द्वारा हम लोग ये ट्रेड जो है बढ़ा सकते हैं। दस लार्ज सिटीज डेवलप नियर द सी कोस्ट, इसकी वजह से जो लार्ज सिटीज है वो सी कोस्ट के नज़दीक सी कोस्ट के पास जो है डेवलप्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है, जो है व्हाट इफ देयर वाज नो वेरिएशन इन द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो उसके लिए हम लोग जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि जनरल डिस्कशन ये है कि अगर मानो कि हमारी जो लैंड एरिया है हर एक जगह पे एक ही जैसी होती, हर एक जगह पे डेजर्ट ही होता तो रेनफॉल होता ही नहीं, सैंडी सॉइल ही रहती, जो बेसिक नेसेसरी है उसकी हम लोगों को तकलीफ होती, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग वास्ट यानी वैरायटी जो है, वेरिएशन क्या है कि हम लोग जैसे अलग अलग जगह पे जाते हैं तो वहाँ की पॉपुलैरिटी अलग अलग होती है, कि कोई जगह पे जो फॉरेस्ट ज़्यादा है तो वहाँ से रॉ मटेरियल, मेडिसिन्स,
दूसरे जो नेचुरल प्लांट्स हैं वो हम लोगों को अवेलेबल होते हैं। उसी तरह हम लोग सी कोस्ट पे जाते हैं तो सी कोस्ट एरिया के अंदर उसकी अवेलेबिलिटी अलग है। उसी तरह दूसरे एरिया के अंदर नॉर्थन प्लेन में जाएंगे, नॉर्थन प्लेन रीजन के अंदर उसकी वेरिएशन अलग अलग है। तो हर एक वेरिएशन के अंदर अलग अलग डेवलपमेंट की जो है कंडीशन रहती है। कोई एक जगह पे एक ही जैसा फीचर रहता तो हम लोगों को जैसे अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल मिलते हैं, अलग अलग मेडिसिन मिलती है नेचर के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को अवेलेबल नहीं रहती। हम लोगों को पता है जैसे ब्लैक सॉइल है तो कॉटन क्रॉप के लिए ज़रूरी है, रेड सॉइल है तो वो लेटरेट सॉइल है जिसके अंदर जो लेटरेट नाम का मिनरल है वो ज़्यादा मात्रा में है। तो हर एक चीज़ की जो है वेरिएशन होने की वजह से हम लोग इंडस्ट्री और देश को डेवलप करने के लिए सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो अगर वेरिएशन नहीं होता तो जो डेवलपमेंट है वो इतना फास्ट और प्रोग्रेसिव नहीं रहता। तो ये एक जनरल डिस्कशन है, वो लिखना नहीं है। हम लोगों को पता है कि हमारा भारत देश है जो है कंट्री है, वास्टनेस है और उसके अंदर अलग अलग जगह की अलग अलग वेरिएशन की वजह से ही हम लोग डेवलप हुए हैं। अगर ये चीज़ नहीं होती तो जो डेवलपमेंट है दैट शुड बी नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये एक जनरल डिस्कशन है जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, लेकिन उसको लिखना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स मैं हमेशा कहती आई हूँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करना है, बिकॉज आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, रीडिंग ही नहीं करोगे तो आप लोगों को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये जो सॉल्यूशन वीडियो मैं भेज रही हूँ उसके साथ PDF भेजूंगी, आप लोग नोटबुक में लिखोगे ये, लेकिन अगर उसको रीडिंग नहीं करोगे तो आप लोगों को वो अंडरस्टैंड नहीं होगा कि व्हाट द टीचर शुड बी सेड दैट। और ये क्वेश्चन ही क्या है, दे कांट हैव टू बी, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड इजीली, सो यू मस्ट हैव टू बी improve and do the more time reading practice in every subject। हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को रीडिंग प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ानी है। लिखोगे कम तो चलेगा, लेकिन एक बार रीडिंग प्रैक्टिस हर रोज़ कर ही लेनी है, क्योंकि जिससे आप लोगों का रीडिंग पावर बढ़ेगा तो अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ेगा। थैंक यू।